आज है 5 अप्रैल 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में अब एक ही आयोग करेगा बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए शिक्षकों का चयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी बोर्ड व आयोग गठित हैं। मार्च 2024 तक 2494 नई बसेस बेड़े में होंगी शामिल, 3000 की होगी नीलामी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मार्च 2024 तक 2494 नई बसेस को बेड़े में शामिल करेगा। इस अवधि में 2817 बसों को नीलाम करने की योजना प्रस्तावित है। सितंबर 2022 से अभी तक 1500 बसेस नीलामी के लिए बेड़े से अलग की जा चुकी हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक प्रतिमाह 250 बसेस को बेड़े से अलग कर नई बसेस लगाने की योजना है। मार्च 2024 तक 3000 बसों को नीलाम करने की योजना प्रस्तावित है। सहजनवा में स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। 10.43 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा खेल का मैदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 अप्रैल दिन शनिवार को सहजनवा आएंगे। वो भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में बनने वाले स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। ये स्टेडियम 3 एकड़ क्षेत्रफल में करीब 10.43 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। डीएम के नेतृत्व में अफसरों ने भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण को लेकर जमीन और मकान के स्वामियों से ली जा रही सहमति। गोड़धोइया नाला परियोजना के तहत इसके दायरे में आने वाली जमीन और मकान को इस महीने के अंत तक मुआवजा मिलना शुरू हो सकता है। लोगों से बातचीत कर उनकी सहमति के लिए जिला प्रशासन ने काम शुरू कर दिया। सर्कल रेट से 2 गुना के बराबर जिला प्रशासन मुआवजा देगा। इसके सर्वे में जिन लोगों की जमीन चिन्हित की जा रही है उन्हें सहमति पत्र दिया जा रहा है। गोड़धोइया नाला परियोजना में जिन लोगों की जमीन चिन्हित की गई उन लोगों द्वारा सहमति दी जाएगी। इसके बाद ही उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इस साल 1150 पीआरडी जवानों की होगी भर्ती। यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रांतीय रक्षक दल के 1150 जवानों की भर्ती का फैसला किया। इन जवानों को 45 दिनों के प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए विभाग के बजट में 3.26 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया गया। पीआरडी जवानों की ड्यूटी यातायात संचालन के अलावा थानों, मेलों व तीर्थ स्थलों समेत अन्य स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था में लगाई जाती है। सरसों पिछले साल से 1600 रुपए सस्ता, अपनी फसल बेचने से बच रहे किसान। मंडी में पिछले साल किसानों को सरसों का 6500 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिला था, जबकि इस साल 5350 से 5400 रुपए क्विंटल का भाव मिल रहा है। ऐसे में थोक मंडियों में अभी सरसों बेचने से किसान बच रहे हैं। बाजार सूत्रों के मुताबिक सोयाबीन की फसल बोने वाले भी अभी अपना हाथ खींचकर चल रही हैं। पिछले साल सोयाबीन के लिए किसानों को 7000 से 7500 रुपए क्विंटल का भाव मिला था, जो इस बार घटकर 5500 रुपए रह गया। अयोध्या में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से राम भक्तों में उत्साह, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है तो दूसरी ओर अयोध्या का समग्र विकास भी हो रहा है। 2024 में मंदिर के लोकार्पण से पहले अयोध्या में तमाम विकास के कार्य पूरे किए जाने हैं। इन दिनों अयोध्या में पर्यटन विभाग की तरफ से अयोध्या धाम के हवाई दर्शन भी शुरू किए गए। इसमें लोगों को 7 से 8 मिनट की हेलीकॉप्टर से अयोध्या की हवाई यात्रा कराई जाती है। एबीपी गंगा की टीम ने भी इस हेलीकॉप्टर सेवा का जायजा लिया और देखा कि आसमान से रामनगरी अयोध्या का भव्य स्वरूप कैसा दिखाई देता है। यूपी में बीजेपी ने एक बार फिर अपने फैसले से चौंकाया। लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 6 विधान परिषद के सदस्यों को सदन में भेजकर बड़ा दांव चला। बीजेपी ने विधान परिषद में मनोनयन के जरिए निकाय से लोकसभा चुनाव तक चुनावी फील्ड सजा ली। बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के लिए 6 नाम दिए, जिनमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र के पुत्र का नाम शामिल है। हर घर तिरंगे के बाद अब हर बूथ में 6 अप्रैल से लगेगा भाजपा का झंडा।
भाजपा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की। कार्यक्रमों की शुरुआत 6 अप्रैल से बूथ पर ध्वज लगाने के साथ होगी, जो कि 14 अप्रैल तक चलेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव आर्य ने बताया कि भाजपा डॉक्टर आंबेडकर जयंती को 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएगी। लखनऊ में आईपीएल के लिए दर्शक नहीं दिखा रहे उत्साह, टिकट्स के दाम 30% कम किए गए। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने वालों को अब 349 रुपए में टिकट मिल जाएगा। आईपीएल के टिकट्स में 10 से करीब 30% तक की कमी की गई। पहले जो न्यूनतम टिकट 499 रुपए में मिलता था, अब उसकी कीमत घटाकर 349 रुपए कर दी गई। बताया जा रहा है कि पिछले मैच में दर्शकों की कम संख्या की वजह से ये फैसला लेने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स टीम का प्रबंधन मजबूर हुआ। यहां तक कि जो सबसे महंगा टिकट 16,000 रुपए का था, उसको भी कम करके 14,000 रुपए का कर दिया गया। मंदिर परिसर में लगेंगे 3 हेल्थ एटीएम, जांच के बाद तुरंत मिलेगी रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ धाम में बाबा का दर्शन पूजन करने के साथ ही अब श्रद्धालु अपनी सेहत का हाल भी जान सकेंगे। मंदिर परिसर में 3 हेल्थ एटीएम लगवाए जा रहे हैं। यहां वजन, रक्तचाप, खून संबंधी अलग अलग जांच लोग करा सकेंगे। 5 मिनट में उनके मोबाइल पर रिपोर्ट भी मिल जाएगी। इसके साथ ही शहर के पार्कों समेत सार्वजनिक स्थानों पर भी एटीएम लगवाए जाएंगे। अंग्रेजी के छात्र पढ़ेंगे महाकवि कालिदास भवभूति का नाटक और हिंदी के विद्यार्थी मधुशाला। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के विद्यार्थी अब कालजयी नाटक, गीत और उपन्यास भी पढ़ेंगे। गुलजार, चेतन भगत, हैरी पॉटर और अमित त्रिपाठी के उपन्यास के बाद अगले सेमेस्टर में उन्हें महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के संस्कृत में नाटक उत्तर रामचरितम को शामिल किया गया है। परिषदीय स्कूल में शिक्षकों के 1.25 लाख पद खाली, नई भर्ती को हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। परिषदीय स्कूल में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली होने और 4 साल से कोई शिक्षक भर्ती न आने पर बेरोजगारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2015 बैच में बीटीसी करने वाले जौनपुर के इंदुभाल तिवारी व एक अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 में स्कूल में शिक्षकों से 10% से अधिक पद रिक्त न होने की व्यवस्था दी गई है, लेकिन 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती न आने के कारण वर्तमान में कई जिलों में 25% से अधिक पद खाली हैं। वर्ल्ड क्लास बनेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन, इन स्टेशन पर भी काम शुरू। रेल मंत्रालय की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। देश के कई रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। अब देश के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के लिए पहचाने जाने वाले गोरखपुर जंक्शन का आधुनिकीकरण का काम शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर रेलवे स्टेशन से जुड़ा प्रेजेंटेशन पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम ने दिखाया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्टेशन के आधुनिकीकरण को हरी झंडी दी। गोरखपुर स्टेशन के रीडेवलपमेंट के प्रस्तावित डिजाइन में स्थानीय संस्कृति और वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा गया है। यूपी निकाय चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव, दोनों डिप्टी सीएम नहीं बने प्रभारी। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। राज्य में निकाय चुनाव में प्रभारी बनाए गए मंत्रियों के नगर निगम बदले। 17 नगर निगमों में जिन्हें पहले प्रभारी बनाया गया था, अब इनमें से ज्यादातर को बदल दिया गया। केवल 3 नगर निगम को छोड़कर बाकी 14 नगर निगमों में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों को बदल दिया। गोरखपुर नगर निगम के चुनाव के प्रभारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को बनाया गया, जबकि पहले असीम अरुण को यह जिम्मेदारी दी गई थी। सिंचाई और मछली पालन के लिए किसानों को मिलेंगे 50,000 तालाब। संसाधनों का लगातार दोहन की वजह से पूरे देश के समक्ष ग्राउंड वाटर लेवल की कमी की समस्या के रूप में आ रही है। देश के ज्यादातर हिस्सों में भूमिगत जल की गिरावट को देखते हुए सरकार लगातार कदम उठा रही है ताकि देश में जल संरक्षण को बल मिले। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार किसानों के लिए अमृत सरोवर योजना लाई है। योजना के तहत किसानों को 50,000 तालाब दिए जाने हैं। इस योजना के तहत न सिर्फ जल संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि किसानों की आय भी तेजी से बढ़ेगी। किसान इन तालाब से सिंचाई और मछली पालन दोनों का फायदा उठा सकते हैं। हर गांव से किसानों के नाम अनिवार्य अधिग्रहण पर मंथन। नया गोरखपुर के लिए जमीन अधिग्रहण पर किसानों से सहमति लेने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को 24 गांव का कोई भी किसान जमीन देने को तैयार नहीं। ग्रामीणों से बातचीत के लिए गए जीडीए के अफसरों कर्मचारियों को हर गांव में जवाबनामे मिला। हर गांव में जीडीए की टीम को 2 बार किसानों से संवाद के लिए जाना था। इनमें से कुछ गांव में तो दूसरे दौर की बैठक में जीडीए टीम को इंतजार करना पड़ा और कोई किसान नहीं आया।
अशरफ मामले में बरेली जेल अधीक्षक निलंबित, नैनी और बांदा के जेल अधीक्षकों पर भी गिरी गाज। बरेली जिला जेल में बंद पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के मामले में शासन स्तर से बड़ी कार्रवाई हुई। प्रभारी डीआईजी जेल आनंद पांडे की रिपोर्ट पर मंगलवार को शासन ने बरेली जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला को निलंबित कर दिया। राजीव शुक्ला पर जेल में अशरफ को वीआईपी सुविधाएं मुहैया कराने के आरोप हैं। इस मामले में जेलर, डिप्टी जेलर व 5 जेल कर्मी पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। लंबे इंतजार के बाद हसायन से नोएडा के लिए शुरू हुई रोडवेज बस। लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के हाथरस डिपो ने हसायन से नोएडा तक के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी। ये बस रोजाना कस्बा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुर दिल नगर तिराहे से सुबह 6 बजे नगला रती होते हुए नोएडा के परी चौक रवाना होगी। क्षेत्रवासियों ने इस बस सेवा के शुरू होने पर खुशी जताई। मंगलवार को हसायन से नोएडा के लिए बस सेवा शुरू हो गई। बेमौसम बारिश से आम की फसल को बड़ा नुकसान, उत्पादन कम होने से दाम महंगे होने की आशंका। देश के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से आम की फसल को भी बड़ा नुकसान हुआ। इससे आम की फसल का उत्पादन 20% तक घट सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर भारत में पैदा होने वाली आम की फसलों दशहरी, लंगड़ा और चौसा को हुआ। उत्पादन कम होने से इस साल आम के दाम भी बढ़ने की आशंका है। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, एसीएमओ समेत 4 लोग हुए संक्रमित। कोरोना वायरस को लेकर लोग पूरी तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा दिन पर दिन संकट की ओर गहराता चला जा रहा है। हरदोई जिले में मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में एसीएमओ समेत 4 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। 13 करोड़ मोदी हैं, सिर्फ हिंदू ही नहीं। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में क्या कहा, जिसके बाद मिली जमानत। कांग्रेस नेता और अयोग्य करार दिए गए सांसद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मानहानि के मामले में जमानत मिल गई। राहुल गांधी ने 23 मार्च को सुनाई गई अपनी सजा के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। इस दौरान राहुल गांधी की लीगल टीम ने जोरदार तर्कों के साथ सजा के फैसले को चुनौती दी। राहुल गांधी ने कोर्ट में बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी की शिकायत पर ही सवाल उठाया और कहा कि इस मामले में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करने का अधिकार केवल नरेंद्र मोदी को है। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, डीए के बाद टीए में हुआ बम्पर इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया। इस इजाफे के बाद से कर्मचारियों को 42% की दर से डीए मिल रहा है। अप्रैल महीने में कर्मचारियों के खाते में मोटा पैसा आने वाला है। डीए के साथ ही कर्मचारियों के टीए में भी बम्पर इजाफा हो गया है। अच्छे नंबरों से 10वीं और 12वीं पास करने पर यूपी सरकार देती है फ्री लैपटॉप। कोविड के बाद से पढ़ाई के लिए आज लैपटॉप एक जरूरत बन गया है। लगभग अब हर संस्थान ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई कराने पर फोकस कर रही हैं। ऐसे में यूपी की राज्य सरकार गरीब छात्रों को पढ़ाई के लिए फ्री लैपटॉप टैबलेट योजना चलाती है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा सरकार छात्रों को स्मार्टफोन भी देती है। फ्री लैपटॉप स्मार्टफोन योजना का लाभ 10वीं 12वीं के टॉपर्स समेत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आईटीआई या पॉलिटेक्निक करने वाले विद्यार्थी उठा सकते हैं। अमेरिका चीन द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धा में भारत फ्रंटलाइन पर, गलत सहयोगियों को चुनने का विकल्प नहीं। युद्ध कभी कभी बड़ी स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के 1 साल बाद आने वाले दशक या दशकों के लिए वैश्विक राजनीति का आकार पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। ये चीन और यूएस के बीच द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा को दिखाता है, जिसमें वॉशिंगटन की तरफ पश्चिम और इंडो पैसिफिक के अधिकांश भाग और चीन के साथ ग्लोबल साउथ के होने की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।